नमस्ते। जन सुराज के नेता रीगा विधानसभा से भावी प्रत्याशी कैप्टन पुष्कर झा जी हैं। लगातार जन सुराज को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रतिदिन डोर टू डोर रीगा विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं पीला वाला गमछा इनकी पहचान बन चुकी है। कई विषयों पर चर्चा होगी, रीगा विधानसभा सभा चुनाव पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका। बड़ी चर्चा बनी हुई है कि कैप्टन पुष्कर झा रीगा विधानसभा से जन सुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चर्चा बनी है, जान के तो दिल में खुशी जरूर होती है, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह से पार्टी को मजबूत करने पे है, जन जन तक। क्या क्या समस्या देख रहे हैं रीगा विधानसभा में? रीगा विधानसभा में तो चीनी मिल के मजदूरों का जो पूर्व का भुगतान, जो कि अभी धीरे धीरे हो भी रहा है। अभी चीनी मिल की जहाँ तक बात है, शुरुआत वहीं से करेंगे। रीगा हमारा शुरू भी वहीं से होता है। वहाँ पर जो पहले के हमारे मजदूर भाई थे, जो अच्छे रहे हैं, कई सारे बहुत यंग भी उसमें है, उन लोगों को वापस लिया नहीं जा रहा है। उनसे ब्लैंक पेपर से यूनियन वाला सब साइन वगैरह कराया जा रहा है। तो ये एक समस्या है जो कि मेरे दिमाग में है। जहाँ भी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, परसों भवन गाँव में थे, कई सारे लोगों ने ये समस्या उठाई। वो लोग मील में थे, ये मेरे ध्यान में है। पानी की समस्या भी बहुत जगह आ रही है, पीने के पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। परसों एक जल संकट पूरे जिले में। डोम बस्ती में हम थे। अगर आप जाएंगे यहाँ से, तो मैं आपके निगाह में भी डाल रहा हूँ कि भवन गाँव, जहाँ से आप राइट टर्न करते हैं भवन स्कूल से पहले, बाएं साइड जाएंगे तो डोम की बस्ती है। वहाँ हाहाकार मचा है पानी का। गंदे पानी में चापाकल था, सब हाथ जोड़े, वो भी सूख चुका है कि सर कुछ किया जाए। भाई मुखिया जी को बोलो, लेकिन मुखिया जी कहते एक फंड अति काम होता है। उनको, उन लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया, हमको चलो हम लगा देंगे। वो कितने का, तो बताया 15-20 हज़ार का खर्चा है। तो वैसी जहाँ भी जो समस्या मुझे ऑन द स्पॉट मिल रही है देखने के लिए। एक हफ्ते पहले यहाँ बिशुनपुर में थे, एक राम थे, कुछ शिवाजी राम ऐसा नाम था, उनका निधन हो गया। छोटे छोटे 2-3 बच्चे मेरे सामने बिलख रहे थे। हम तो ऐसे प्रचार में घूम रहे थे, जो हमसे बंद पड़ा इमीडिएटली। बंदी बिहार में फेल है। बंदी तो 101% फेल है, ये सबको पता है, पूरी तरह से पता है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि पहले घंटे के अंदर हम शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक सिस्टम बनना चाहिए सर। शराबबंदी को खत्म करने का सिस्टम, शराब ऐसी चीज है जो कि मेरे ख्याल से आज की तारीख में आप कंट्रोल नहीं है। यूरो आप जो बाकी के देश वहाँ रख दीजिए, जो बाकी के मुस्लिम कंट्रीज हैं उस पर भी आप सऊदी अरब में चले जाएं या दुबई वगैरह में चले जाएं, वहाँ पर भी जो शराब पीने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में चले जाएं, सबको कंट्रोल्ड सिस्टम में शराब मिलता रहा। अब यहाँ एक व्यक्ति विशेष की जिद है, नीतीश कुमार जी की जिद है, बाकी ना उनके। आपके पार्टी का स्लोगन है हर घर बस्ता। बिहार से पलायन, बेरोजगारी, रोजगार को लेकर आपके रोजगार के रूप में जैसे हमारी पार्टी ने कहा है कि जो भी नगदी फसल है, रोजगार की जहां तक बात है, 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी आपको बिहार में ही देंगे। बिहार में ही देंगे। छठ के बाद बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो भी नगदी फसल किसान करते हैं, उसके लिए किसान जो मजदूर है, उसका जो मजदूरी है वो हमारी सरकार देगी। उसको मनरेगा से जोड़ा जा रहा है, यानी मनरेगा के अंतर्गत वो उस पर काम करेंगे। महिलाओं को 4% के बहुत सस्ते दर पे ऋण दिया जाएगा। ये सारी बातें चल रही है। लाभ कार्ड घर घर बनाया जा रहा है, उसमें 20,000 रुपये की गारंटी दी जा रही है। तो एक अकेला इंसान जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो कि 10 साल तक हु हैज वर्कड इन यूनाइटेड नेशंस एट यूएसए, आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 10 years नाउ ही हैज कम हियर, एंड पीपल आर ब्लेमिंग द सो कॉल्ड चीप लीडर्स की ये तो व्यापारी है। शर्म आनी चाहिए उनको। क्या एक व्यापारी को मोदी जी ने अपने साथ लगाया था? द ईयर व्हेन ही केम 2012 में, जब गुजरात तो हर पार्टी के लिए काम। हर पार्टी के लिए किया। बड़े बड़े लीडर ने क्या, उससे बड़े व्यापारी, अडानी से बड़ा कोई व्यापारी है क्या? व्यापारी भाई, आप में एक क्षमता है, आप अपनी एक इंस्टीट्यूट कुछ कर रहे हो, आप में गुण है, तब आपके पास लोग आ रहे हैं ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप कोई इंटरव्यू उठा के देख लें टीवी पे, जो डिबेट्स होते हैं, रंजीत जी, सम्राट चौधरी जी से पूछा गया, किसी से पूछा जा रहा है, अरे तो ये व्यापारी है, ये तो हर पार्टी में है। अरे तुम अपने पे बताओ ना, 7वें में तुम फेल थे कि नहीं? रोजगार
आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, हर घर बसता, यही है प्रशांत किशोर का स्लोगन, क्या कहें? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। आप अपने गांव की बात करें, हमारे गांव में देख लें, सब सवर्ण जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, हर घर में आप जाएंगे तो एक दो लोग मिलेंगे। हमारे हर हर घर घर की ये कहानी है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री बनकर रह गई है। कितनी सारी फैक्ट्री, मैं आपसे चैलेंज करके पूछती, रुत में एक सुधा का दिखता है, उसके अलावा बताइए कौन सा फैक्ट्री दिखता है? कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सब आंख के सामने की चीज है। बड़ी बड़ी हवाई बातें करने से नहीं होता है। मेरे नेता जमीनी बात कर रहे हैं। कल संजय जायसवाल जी के लिए उन्होंने कहा, जो भी कहा, पुल का मुद्दा उठाया, वो तो सबूत के साथ वो उठा रहे हैं कि भाई सारे डीलर एक साथ में जा करके, पेट्रोल पंप वाले डीलर शिकायत की है कि सारे के सारे जो नगर निगम के की जो गाड़ियां हैं वो एक ही पंप पे क्यों भराती हैं? 100 रुपए का तेल भरा जाता है, 200 का बिल क्यों बनता है? तो हम लोग एक हकीकत की लड़ाई लड़ने आए हैं। अब ये जनता पर निर्भर करता है कि जनता इसको कितना स्वीकारती है या कितना नकारती है। तो जनता क्या के लग ऊपर रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में आपके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं जनसुराज के, कितना विश्वास है कि जनसुराज से आप उम्मीदवार होंगे? देखिए, मैं कर्म करता हूँ और यकीन मानिए, मैं 80 से 90 देश का भ्रमण मैंने कर चुके हैं। हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय शिपिंग जॉब मैं कर चुका हूँ। मैं एक से एक विकसित देशों को मैंने देखा है, एंड एक से एक द मोस्ट करप्ट कंट्रीज लाइक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री भी मैं जा चुका हूँ। सब में देखा है। मेरे मन में एक सपना है कि मैं अपने समाज को जहाँ तक हो सके यथासंभव उन विकसित देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाऊँ, और उसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। मैं गांव जाता हूँ, आप मेरे किसी भाषणों को देख लेंगे, किसी भी बदलाव सभा या कहीं भी, तो हम यहाँ के लोकल भाषा में बतियाई छी। बाकी सारा नेता बतियतन हिंदी में, हम बतियाई छी यहाँ के भाषा में। गांव के अपन भाषा, हमारी ये भाषा है, हमारी रीगा विधानसभा की ये भाषा है, तमे में बतियाई छी। हमरा कहीं दोसर के बात करे के कोनो ही ना है। हमरा जे भाषा हमारे भाई बंधु के समझ में आते वही पे ना करब। आई भोरे हम घूमित रही कंसारा गाँव में, एगो भाई नरहा में, तो मिल गए, गाड़ी से उतार के सरकार तरीका आयल न जा, मतलब कि घर में ले गए, झोपड़ी में ओकर माए के हाथ टूटल, फट्टी बांधल। उनके सुनू, आके हम 5,000 10,000 दे दे, उसे इनका हाथ में ठीक हो जाए। आज के बात बता दीजिए। हाँ हाँ, मोतिहारी सीतामढ़ी सदर अस्पताल जाओ, हाँ वहाँ इनका पहले पर्ची बनवाओ, रास्ता बता ना ना बनवाओ, तब हाँ हमरा याद करो। मेरे आदर्श हैं सीतामढ़ी के सांसद माननीय देवेश चंद्र ठाकुर। बहुत सारे राजनीति में अलग पार्टी से हो सकते हैं, मेरे अपने मामा हैं। मेरे 3 मामा हैं, उसमें सबसे छोटे मामा का नाम देवेश चंद्र ठाकुर है। मैंने यहाँ तक कहा उस इंसान को कि मैं खुद से सिविल सर्जन के पास चलूंगा, अगर उसे न होता ही तो सीतामढ़ी सांसद से फोन करा के आके इलाज, ये आके गाड़ी चाहिए, गाड़ी भिजवाएगा। लोगों की मदद लगातार कर, जहाँ तक संभव होता है आई एम ट्राइंग टू डू, जिसकी जो हेल्प हो सकती है कर रहा हूँ। अब टिकट मिलेगा, जिसको भी मिलेगा मैं उसके साथ रहूंगा। ये पार्टी पर निर्भर करता है। बहुत लोग पटना जाके बैठे हुए हैं, यहाँ कार्यालयों में बैठे हैं। बहुत लोग जो सर्वे वाले हैं उनके आगे पीछे शायद घूम रहे हैं या पता करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन चीज़ों में नहीं। तो चलिए जनसुराज के मजबूत प्रत्याशी, रीगा विधानसभा से भावी प्रत्याशी कैप्टन पुष्कर झा जी हैं, मतलब सीट को लेकर ये कार्यरत हैं और कह रहे हैं, जैसा बताया जाता है कि विश्व के 80 से 90 देशों का दौरा कर चुके हैं, बड़ा अनुभव है। और इन्होंने बताया है कि जनसुराज अगर मौका देती है तो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दिन प्रतिदिन मजबूत इनका दौरा चल रहा है, डोर टू डोर प्रतिदिन दौरा कर रहे हैं, वहीं गरीबों की लगातार मदद भी कर रहे हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।